क्या आप मान सकते हैं कि हजारों साल पहले महाभारत काल में कृत्रिम गर्भ जैसा कोई प्रयोग हुआ हो? एक ऐसी कहानी जहां मांस के टुकड़ों को घड़ों में रखकर 100 पुत्रों को जन्म दिया गया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर प्राचीन विज्ञान की कोई झलक? आइए महाभारत की इस अद्भुत कहानी को समझते हैं। गांधारी, जो हस्तिनापुर की रानी थी, उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान प्राप्त था। लेकिन जब उनका प्रसव हुआ तो वह किसी बच्चे को नहीं बल्कि मांस के एक निर्जीव टुकड़े को जन्म देती है। ये देखकर गांधारी का दिल टूट जाता है। इस दुखद घड़ी में गांधारी ने ऋषि व्यास की शरण ली। व्यास जी, जो महान ज्ञानी थे, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधारी को बताया कि इस मांस के टुकड़े को फेंकना नहीं है। इस मांस को 100 हिस्सों में काटो। हर हिस्से को एक विशेष प्रकार के पोषक घड़े में रखो। ये घड़े ऐसे होंगे जो जीवन को विकसित करेंगे। व्यास के निर्देश पर 100 घड़े बनाए गए। हर घड़े में विशेष पोषक तत्व डाले गए और उनमें मांस के टुकड़े रखे गए। इन घड़ों को ध्यानपूर्वक सील किया गया और महीनों तक सुरक्षित रखा गया। महीनों की प्रतीक्षा और सावधानी के बाद घड़ों से एक एक कर जीवन का जन्म हुआ। हर घड़े से एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। ये कहानी हमें चौंकाती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ एक चमत्कारिक कथा थी या फिर प्राचीन भारत के विज्ञान की झलक? आधुनिक विज्ञान में इनक्यूबेशन और कृत्रिम गर्भ तकनीक एक आम बात है। वैज्ञानिक आज ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो गर्भ के बिना शिशु को विकसित कर सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले ऋषि व्यास ने ऐसी तकनीक का उपयोग किया हो? महाभारत में वर्णित यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक और नैतिक शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि विज्ञान और तकनीक की गहराई भी छिपाई हुए है। गांधारी के 100 पुत्रों की यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि शायद प्राचीन भारत के उन्नत ज्ञान और विज्ञान की कहानी है। यह हमें हमारे अतीत की खोज करने और नई संभावनाओं को समझने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीर सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।